फील्ड में हम इतने पुराने अल्लाह ने कर दिया, पूरी दुनिया से लोग फोन करते हैं, मसलों के हल पूछते हैं। अस्करी इदारों के लोग भी हैं, सियासी इदारों के लोग भी हैं, समाजी इदारों के लोग भी हैं। मुझे कोई ज़्यादा बड़ी डिटेल नहीं चाहिए होती किसी के लिए। आदमी की शक्ल तो इतनी बड़ी दलील होती है कि ये कहाँ खड़ा हुआ अभी जिंदगी। आई डोंट नीड टू रीड इंट्रोडक्शन अबाउट एनीवन। वो उस्ताद ही क्या, जैसे नब्ज़ पकड़नी पड़ जाए किसी की। ये कोई इल्म है कि नब्ज़ पकड़ के हम जाने इसके अंदर की हैसियत क्या है? शक्ल बता देती है सब कुछ। इसने क्या किया होगा अपने साथ, और ये क्या करता है, और ये क्या कर रहा है। यू कांट हाइड योरसेल्फ। ये चेहरा, बहुत इल्म है इस चेहरे के अंदर। इस वजह बड़े इल्म छुपा होता है इंसान की। अच्छा, बहुत से लोगों को खुद भी नहीं पता उनके अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। थोड़ा सा हम हिलाएंगे ना तो रवैया और रिएक्शन और रद्द-ए-अमल बता देगा कि ये मुनाफिकों की ये सिफत बड़ी मजबूत होती है। उन्हें छेड़छाड़ करना बहुत आता है अगले के साथ। वो हल्का सा यूं करेंगे, फट के बाहर आ जाएगी अगली की शख्सियत। हमारी बुनियादी तालीमी ढांचे में, हमारी बुनियादी तरबियती सिलसिले में ये बात ही नहीं बताई गई, और ना ही पता नहीं, मैं तो 1981 की पैदाइश हूँ, ये सिलसिला ही नहीं स्टैब्लिश कराया गया कि किताबों के रट्टों का इंसान की तकमील से कोई ताल्लुक नहीं है। ना खास इंसान को इंसान बनाना और इंसान की तामीर और उसकी तकमील और उसकी तजमील और उसकी ताईद और उसकी तशरीफ, ये किताबी काम थोड़ी है। इस पे तो बड़े बड़े वक्त के मंजे में लोगों का काम है कैरेक्टर बिल्ड करना, किसी का शख्सियत बनाना, किसी की क्या उतारना, क्या माइनस करना है, क्या डालना है, क्या निकालना है, क्या उठाना है, क्या बिठाना है। ये किताबी बातें थोड़ी। किताब तो एक आदमी की या एक आलिम का अपना हुस्न है जो उसने पेश कर दिया, अपना एंगल है, अपनी राय है, लेकिन जरूरी थोड़ी है आप पर अप्लाई हो जाएगा। दो लोग गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, दोनों ने एक ही नौयत का सवाल पूछा, क्या मैं रोजे के अंदर बीवी के पास जा सकता हूँ अपने? तो एक ही जिहत के दो जवाब दिए आपने, एक ही जिहत के सवाल के दो जवाब दिया आपसे। एक को मना कर दिया, दूसरे को इजाजत दे दी, बस इतना से कह दिया कि ख्याल रखना। इससे पता चलता है कि दो इंसान यूनिक है। किताब का तजर्बा जरूरी नहीं आप पर अप्लाई हो जाए। इसलिए मैं अपना इल्म लिखने से कासिर हूँ, क्योंकि गलत बंदा अप्लाई कर देगा, वो बढ़ जाएगा, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। मगर हैं ये सारे मसले मसाइल यहाँ पे। खामोश है, बोल नहीं रहा, बोल रहा है खामोश नहीं हो रहा, कम बोल रहा है ज्यादा नहीं बोल रहा, वज़ाकता के साथ नहीं बोल रहा। जहां इजहार करना है वहां सुकूत है, जहां सुकूत इख्तियार करना है वहां इजहार है। ऐसा बेढंगा इजहार है कि आदमी सर पकड़ के बैठ जाए। जहां लफाजी है, जहां शाइस्तगी है वहां सख्ती दिखा रहा है। जहां सख्ती दिखानी है वहां अजीब सा एक कायर और एक अजीब सा नाजुक मिजाज है। जिन्स का फर्क करके बात करने की, इस जिन्स से कैसे बात करनी है और इस जिन्स से कैसे बात करनी है, छोटों से किस तरह मुखातिब होना है, बड़ों को किस तरह मुखातिब करना है, कहां सब्र करना है, कहां तजर्रा करना है, पता ही नहीं है। कहां इंतजार करना है, कहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल काटनी है, कहां जंग बदर खड़ी करनी, पता ही कुछ नहीं है। क्योंकि और ये सब इल्मी लिहाज से किसी दर्सगाह में सिखा भी दिया जाए तो नफ्सियाती ट्रेनिंग इतनी है ही नहीं कि अपने इल्म को सही महल पे अप्लाई करने के लिए हौसला, हिम्मत, ज़र्फ, शर्फ, करम वगैरह वो है नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं इल्म बगैर तरबियत के और बगैर इल्म के और बगैर उस्ताद के है तो वो निरा बवाल है और कुछ नहीं है। पहले उसके पास दलील नहीं थी अपने पागलपन की, अब दलील आ गई है उसके पास। नाउ ही हैज द रैशनैलिटी टू प्रूव हिज इंसैनिटी।
تو میں نے ساری زندگی بہت سی فضول قوم کی جس پہلو پہ کام کیا ہے اور جس پر یہ نہیں ہے کہ میں باتیں نہیں کر سکتا. کون باتیں نہیں کر سکتا؟ ہر نہج پہ بات کی جا سکتی ہے, ہر ٹاپک پہ بات کی جا سکتی ہے. میرا یہ موضوع ہے, کتاب ہی نہیں ہے کبھی. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ بڑے بڑے فلسفے, یہ بڑے بڑے انقلاب, یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان کی تعمیر اور اس کی تکمیل اور اس کی وہ اتنا مشکل کام ہے, اتنا مشکل کام ہے, اتنا کمیٹڈ کام ہے کہ آپ اس میں اور چیزیں نہیں کر سکتے. اور اس کے اوپر پھر آپ اس کو علم دے رہے ہیں, اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں, اس کو اسٹیرائڈز لگا رہے ہیں, اس کو جذباتی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو اور ڈفرینٹ ڈائمینشن میں اچھل جائے گا. پھر وہاں پہ ریزلٹ نہیں ملیں گے, پھر ڈپریشن, پھر وہاں نتیجے نہیں ملیں گے, پھر ڈپریشن. اس کی شکل پسند آ گئی تو اس کے ساتھ ہو گیا, اس کی تقریر گرم ہو گیا, اس کا حسن بڑا دلکش تھا تو اس کے ساتھ ہو گیا, اس کی چاپلوسی پسند آ گئی تو اس کے ساتھ ہو گیا, اس کی خوشامد پرستی سمجھ آ گئی تو اس کے ساتھ ہو گیا. کوئی اصول, کوئی گراؤنڈ, کوئی بیس نہیں ہے تعلق کو قائم کرنے کی اور تعلق کو ختم کرنے کی. اور اینڈ میں جب زندگی سے ہار کے ساری گندی ایپلیکیشن کر کے مس مینجمنٹ کر کے اندر کے پورے عذاب کو سالو اور سلجھائے بغیر, اندر کی پیچیدگیوں اور اندر کی کمپلیکیشن کو جب کسی بڑے کے تحت, کسی بڑے کی رہنمائی کے بغیر جب خود منہ دیا ہوتا ہے ہار جاتے ہیں, تو یا اللہ پر شک ہوتا ہے یا بلیم گیم, جی فلاں نے کر دیا, فلاں نے کر دیا, سسٹم ایسا ہے, وہ ایسا ہے, بلیم گیم ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اور اینڈ میں ڈپریشن کی گولیاں لے کے کونے میں بیٹھ جائے گا سپرا فلیکس واٹر کے نام کے اوپر. جی میں اس سوسائٹی میں انگیج اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سوسائٹی عذاب ہے. تو موناسٹسزم کے بعد ملیں گے آپ کو آگے روحانیت. تو اکثر لوگ دین کے اوپر وہ جان چھڑانے آتے ہیں دنیا سے. اکثر لوگ مسجد کا رخ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں وہ روحانی ارتفاع چاہیے. وہ چھڑ کے چلی جاتی ہے, پھر آتا ہے مسجد کے اندر. جب اس کو دھوکے لگتے ہیں, جب ان منڈے کڑیوں کے عشق ناکام ہوتے ہیں, پھر انہوں اللہ اللہ یاد آتا ہے. تو یہ بھی بہت سی ہے. اور اس کے آگے آپ کو ایسی ماشاءاللہ پھر ایسی تحریکیں ملیں گی جو آپ کے ٹوٹے ہوئے, بکھرے ہوئے, جوان, ڈسٹارٹیڈ, ڈس اورینٹیڈ, کمپلیکس, کمپلیکیٹڈ کو فیڈ کرتی ہیں, اپنا منجن بیچتی ہیں, اور پھر آپ کسی صف میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں نعرے لگاتے ہوئے کہ جی I believe in a higher purpose and an ideology. حالانکہ بیسک پہ کام نہیں کیا گیا, ایک بنیاد پہ کام کر لیا جاتا تو آج ایک ایک انسان, ایک ایک قیادت ہوتی, معاشرہ ہوتا, فیملی ہوتی, سسٹم ہوتا اس کا.